दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी क्लास में। तो आज हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की क्लास। तो जिसकी आज हमारी कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। इससे पहले भी 3 क्लास हो चुकी है। 3 क्लास में हमने देख लिए थे कितने टॉपिक, हमारे 8 टॉपिक वहां पर हमने देख लिए। तो उससे आगे के टॉपिक आज हम यहाँ पर देखेंगे। यदि आपने उससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जरूर देख लें, आपको जो है प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो अपने पास 9वां टॉपिक क्या है? शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कूट लेखन। क्या है? शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कूट लेखन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इजी है। सिर्फ क्वेश्चन से हमें क्या ढूंढना है? आंसर को ढूंढना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा? बस हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा है। क्या पूछा है हमसे? लास्ट में क्या पूछा है? साफ आकाश का रंग क्या होगा। अब हमें पता है साफ आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। लेकिन हमें नीला आंसर यहाँ टिक नहीं लगाना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे जो क्वेश्चन हम ध्यान देंगे कि नीले को क्या कहा जा रहा है। हम यहाँ पे देखें नीले को क्या कहा जा रहा है। नीले को कहा गया है आकाश। नीले को आकाश कहा गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आकाश जो है आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आंसर। बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन लास्ट का पढ़ना है और बस देखना है कि क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है, उस शब्द को क्या कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसी टाइप के और क्वेश्चन है हमारे पास। यदि आसमान को काला कहा जाए, काले को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरे को बादल कहा जाए, बादल को नीला, नीला को जमीन, जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहेगी? मैंने बोली लास्ट में ध्यान देना है। क्या है? मछलियां कहाँ रहेगी। क्वेश्चन पूछा है तो मछलियां कहाँ रहती है? जल में रहती है। लेकिन जल हमारा आंसर नहीं होगा। जल को क्या कहा जा रहा है? जल को हरा कहा जा रहा है। हमारा आंसर क्या आएगा? हरा आएगा। हरा कहाँ दिया हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी में दिया। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। और हमारे पास 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के। यदि सफेद को काला, काला को नीला, नीला को पीला, पीला को लाल, लाल को हरा और हरा को बैंगनी कहा जाए, तो मानव रक्त का रंग कौन सा होता है? अब हमें पता है मानव रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन अब क्वेश्चन में ध्यान देना है, लाल को क्या कहा जा रहा है? तो लाल को क्या कहा है? हरा कहा जा रहा है। लाल को हरा कहा जा रहा है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हरा रंग आ जाएगा। मानव रक्त का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन के अनुसार क्या होता है? हरा होता है। चलिए आगे अगला है हमारे पास। अगला टॉपिक है कौन सा है? 10वें नंबर का टॉपिक, तुलना के द्वारा कूट लेखन। क्या है टॉपिक? तुलना के द्वारा कूट लेखन। सीधे अपन क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? क्या है हमारे पास? स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं तथा स्तंभ 2 में इनके कूट दिए गए हैं, जो शब्दों के क्रम में नहीं है। ये शब्दों के क्रम में नहीं, हमें क्या करना है? ये व्यवस्थित करना है। शब्दों के संगत कूट को ज्ञात कीजिए तथा निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बस हमें क्या करना है? पहले तो कूट मिलाना है, किस आधार पर ये कूट हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सभी क्या दिख रहा है हमारे पास? पहले कैट, लाइफ, स्मार्ट, लेटेस्ट और क्या है? टर्मिनल है। तो हम यहाँ देखें पहले वाले में कितना दिख रहा है हमें? 3 अल्फाबेट। सेकंड में कितना? 4। यहाँ कितने? 5। यहाँ 6 और यहाँ कितने अल्फाबेट्स है? 7 अल्फाबेट्स हमारे पास दिए गए। बस क्या करना है? हमें मिलान कर लेना है। यहाँ हम देखें डॉग में कितने अल्फाबेट्स है? 3। फिर हम यहाँ देखें डियर में कितने हैं? 4। स्ट्रेन में कितने दिए गए? 6 दिए हैं। फिर यहाँ ट्रेड में कितने हैं? 5 और यहाँ पे कितने दिए गए? 7 अल्फाबेट। तो हम यहाँ पे मिला लेंगे। कैट का क्या आ जाएगा? डॉग आ जाएगा। लाइफ का क्या आ जाएगा? डियर। फिर हम यहाँ पे देखें स्मार्ट का क्या आ जाएगा? यहाँ पर स्मार्ट का क्या आ जाएगा? ट्रेड आ जाएगा। लेटेस्ट का क्या आ जाएगा? 6 में स्ट्रेन और फिर क्या आ जाएगा? टर्मिनल का क्रेडिबल। तो हम इससे क्वेश्चन में क्या पूछा है? शब्द स्मार्ट का कूट क्या होगा। बस हमें देखना है शब्द स्मार्ट का कूट क्या है हमारे पास? ट्रेड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ट्रेड शब्द आ जाएगा। क्या जाएगा हमारा आंसर? ट्रेड आ जाएगा। इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन बहुत ही कम जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन टॉपिक में था इसलिए यहाँ पर शामिल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास क्या दिया है? शर्त के अनुसार कूट लेखन। किसके अनुसार? अब क्वेश्चन में क्या दी होगी? कुछ शर्तें दी होगी, हमें क्या करना है? शर्तों का पालन करते हुए चलना है। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्या दिया है? नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रयुक्त होने वाले अंकों का कोड निम्न प्रकार है। ये हमारे पास अंक दिए और ये क्या दिए हैं? कोड दिए। और शर्त दी गई हमारे पास। शर्त पढ़ते हैं सबसे पहले। यदि किसी संख्या का प्रथम अंक क्या हो? सम हो एवं अंतिम अंक विषम हो, तो उनका कोड क्रमशः डॉलर और क्या होगा? @ होगा। यदि क्या है? प्रथम अंक सम हो और लास्ट का क्या दिया हो? विषम दिया हो, तो क्या होगा? कोड डॉलर होगा और @ सेकेंड हमारे पास शर्त है, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक क्या है? विषम, अंतिम अंक क्या है? सम हो, तो उनका कोड क्या होगा? हैज और क्या होगा? ये हमारे पास इस चिन्ह दिया है किसका? सिग्मा का, ये होगा। अब यहाँ देखिए तीसरा है, यदि 0 के ठीक पहले एवं ठीक बाद एक विषम संख्या हो, तो का कोड क्या होगा? स्टार होगा। 0 के पहले और 0 के बाद क्या हो? विषम संख्या हो, तो क्या होगा? उसका कोड स्टार होगा।
जीरो को ना तो सम संख्या माना जाएगा और ना ही विषम माना जाएगा। ये भी कह दिया है, जीरो को ना तो सम मानेंगे और ना ही विषम। उपरोक्त तथ्यों का ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे पास ये दिया गया है प्रश्न, क्या है हमारे पास, संख्या दी गई, इसका कोड निम्न में से क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, जो तालिका हमारे पास दी गई उसके अनुसार देख लेंगे और शर्तों का भी पालन करते हुए चलेंगे। अब क्या दिया है, क्या पूछा है हमसे, 13, 75, 490। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें कंफ्यूजन ना हो। 13, 75, 490 हमसे पूछा, इसका हम कोड क्या लिखेंगे। अब सीधे हम देखते हैं, पहला शर्त थी कि प्रथम संख्या क्या हो सम और अंतिम क्या हो विषम हो, तो उनका कोड हम ये लिखेंगे। हम पहले यहाँ देखें क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 0, लेकिन हमारे पास लास्ट शर्त में बोल दिया था 0 को ना तो हम सम मानेंगे और ना ही क्या मानेंगे विषम मानेंगे। तो सीधे हमारे पास जो कोड दिए गए उससे लिख लेंगे। 1 का कोड क्या दिया है, डी दिया है, 1 का कोड डी दिया है, और 0 का कोड क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 का कोड टी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या दिया है, लेकिन यहाँ पर भी क्या कहा है, 0 के ठीक पहले ठीक बाद में एक विषम संख्या हो तो 0 का कोड क्या लिखेंगे, हम स्टार लिखेंगे। यहाँ पर हमें 0 दिख रहा है, उससे पहले या बाद की संख्या क्या हो, विषम हो, तो यहाँ क्या दिख रही है, हमें 9 दिख रही है, और 9 क्या है, विषम संख्या। तो 0 का कोड क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर स्टार मार्क हम बना लेंगे। 0 का कोड क्या हो जाएगा, स्टार मार्क हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, बीच की संख्या हम सीधे सारणी से देख लेंगे क्या है। 3 का अर्थ हमें क्या दिख रहा है, h, 3 का अर्थ h, 7 का अर्थ क्या दिया है, n दिया है, 5 का अर्थ क्या दिया है, 5 कहाँ दिया हमारे पास, ये दिया L, 4 का अर्थ क्या दिया क्वेश्चन में, 4 यहाँ पे दिया हमारे पास Q आ जाएगा, और N का अर्थ क्या दिया है, G। अब ये हमारे पास आंसर में कहाँ दिख रहा है, हम ऑप्शन में देख लेते हैं, D, H, N, L, Q, G और स्टार मार्क। पहला क्या है, D, H, N, L, देखते कहाँ दिया हमारे पास, D, H, N, L, Q, G और क्या दिया, स्टार मार्क। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, शर्त का पालन करते हुए चलना है। चलिए अब अगला क्या है हमारे पास, एक और है हमारे पास, उसी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संख्या का कोड ये होगा। अब हम यहाँ पे देखें क्या है, QLP, और हमारे पास ये क्या बना है, तीर का निशान और RNT। अब देख लेते हैं QLP और क्या बना है, तीर का निशान RNT। अब आप लोग देखोगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, कहीं भी तीर यहाँ पर बना हुआ नहीं दिख रहा है, एरो का निशान हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, ना तो हमारे पास अर्थों में दिख रहा है और ना ही कहीं पे कोड किया गया है कि हम यहाँ पे कहीं कोड लिखा होगा। जैसे 0 का कोड यहाँ स्टार दिया था, सम और विषम के रूप में यहाँ पे क्या $@ यहाँ हैज और यहाँ सिग्मा दिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, तो ये तीर जो है यहाँ पर नहीं दिया गया। तो हमारा आंसर डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आंकड़े क्या है, अपर्याप्त, आंकड़े क्या आ जाएगा, अपर्याप्त आ जाएगा, क्योंकि क्या दिया है यहाँ पर, जो हमारे पास यहाँ पे एरो का निशान दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी अगला टॉपिक है हमारे पास, क्या है, लास्ट टॉपिक कूटवाचन। कौन सा टॉपिक है, कूटवाचन, क्या है हमारा टॉपिक है लास्ट, और इससे क्वेश्चन तो हमें एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं, कूटवाचन से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। चलिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वन को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में BME के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा, कौन सा शब्द इसके लिए लिखा जाएगा ये कह रहा है। जैसे यहाँ MLC लिखा गया, यहाँ पर क्या दिया है, BME। हाँ, जैसे यहाँ वन दिया है, हमें इसी आधार पर इस शब्द का निकालना है कि क्या लिखा जाएगा। सीधे क्या है, ONE, वन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, MLC। तो हम क्या करते हैं, सीधे अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं, MLC। O का नंबर कितना होता है, 15, N का नंबर 14, E का नंबर 5। यहाँ हम देखें M का नंबर 13, L 12, C का नंबर 3। अब संख्या कितनी कम हो रही है, यहाँ पर 2, 13, 14 और 12, यहाँ पर भी 2, 5 और 3, यहाँ पर भी कितनी हो रही संख्या, 2, 2 क्या हो रही है, कम। तो हमारे पास किसका है, हमारे पास BME दिया है शब्द, ये किसके लिए लिखा गया है ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर हो रहा था क्वेश्चन में 2, 2 माइनस, हम यहाँ क्या कर देंगे, 2, 2 प्लस कर देंगे। B का नंबर 2 होता है, M का 13, E का 5, क्या करना है, सिर्फ 2, 2 हमें प्लस करते चलना है। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 13 और 2 15, 5 और 2 7, 4 D का नंबर, 15 किसका, O का नंबर, 7 किसका नंबर, G का नंबर। तो जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, DOG, डॉग क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, डॉग शब्द के लिए ये कोड लिखा जाएगा, BME। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोड को ये लिखा जाता है उसी भाषा में इस शब्द के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। जैसे यहाँ रोड को ये शब्द लिखा है, उसी आधार पर ये शब्द दिया हमारे पास सेम, तो इसके लिए क्या कोड है ये हमें बताना है। चलिए सीधे अल्फाबेट से नंबर लिखते हैं हमारे, R18, O15, A1, D4, W23, T20, F6, फिर I का नंबर कितना होता है, 9 होता है। चलिए 18 और 23, यहाँ पे संख्या क्या दिख रही है हमें, 5 प्लस
15 और 20 यहाँ पर भी 5 प्लस 1 और 6 यहाँ पर भी 5 प्लस 4 और 9 यहाँ पर भी क्या दिख रही है संख्या 5 5 क्या हो रही है प्लस हो जा रही है। हमें किसका निकालना है, इस शब्द के लिए कोड क्या दिया गया हमें वो बताना है। सबसे पहले जी जे एफ और क्या है वाई, तो सब में क्या करेंगे, यहाँ पर 5 5 प्लस हुआ, हम क्या कर देंगे 5 5 माइनस कर देंगे। चलिए जी का नंबर 7, जे 10, एफ का नंबर 6 बाय 25, सब में क्या करते चलेंगे 5 5 जो है माइनस करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे पास जैसे रोड का ये शब्द दिया है उसी आधार पर ये प्रश्न दिया है। जैसे यहाँ रोड दिया है हमें इसी आधार पर ये क्या निकालना है, शब्द निकालना है। चलिए 5 माइनस करते, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2 होता है बी का नंबर, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 5 होता है ई का नंबर, 6 में से 5 घटाए 1, 1 होता है ए का नंबर, 25 में से 5 घटाएंगे 20 और वो होता है किसका टी का नंबर। तो हमारा आंसर क्या आएगा बी ई ए टी। कहाँ है हमारे पास बी ई ए टी, ऑप्शन नंबर ए। तो बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, यदि 1 8 5 1 4 को किसी भाषा में ये लिखा जाता है तो 3 8 5 को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले जो शब्द दिया है हमारे पास हेड दिया है, तो सबसे पहले उसके हम नंबर लिख के देख लेते हैं। ए एच ई ए और डी, ए का नंबर 1, एच का नंबर 8, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1 और डी का नंबर 4। अब क्वेश्चन में देखते क्या दिया है, 1 8 5 1 4 सेम हमारे पास दिया है। इसका अर्थ क्या है कि क्वेश्चन में जो शब्द दिए हैं उसके अल्फाबेट्स के नंबर यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन में। हमें यहाँ पे क्या दिया है 3 1 3 8 5, 3 1 3 8 5। अब हम यहाँ पे देख लेते 3 किसका नंबर होता है, सी का नंबर, 1 किसका होता है ए का नंबर, 3 होता है सी का नंबर, 8 एच का नंबर, 5 किसका होता है ई का नंबर। हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा सी ए सी एच ई। कहाँ है हमारे पास सी ए सी एच ई, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अलमीरा को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इस शब्द के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। ये टॉपिक क्या है कूटवाचन है, हमें बस समझना है किस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे पास दिया है और उसको हम कैसे हल करेंगे। चलिए क्या है अलमीरा को कोड अब क्या लिख रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ए का नंबर 1, एल 12, एम 13, आई 9, आर 18, ए 1, एच 8। अब क्या लिया शब्द, बी का नंबर 2, एन 14, पी 16, एम 13, डब्ल्यू 23, जी 7, ओ 15। अब देखते हैं कंपैरिजन करते हैं। 1 और 2 यहाँ पर क्या हो रही संख्या 1 प्लस, 12 और 14 2 प्लस, 13 और 16 3 प्लस, 9 और 13 4 प्लस, 18 और 23 यहाँ 5 प्लस, 1 और 7 6 प्लस, यहाँ पे कितना 7 प्लस। पहले कितना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्रम से क्या हो रही संख्या प्लस हो रही है। हमारे पास ये शब्द दिया गया, इसके लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो बस क्या करना है हमें माइनस करना है। क्या है डी का नंबर 4, एन 14, आर 18, डब्ल्यू 23, एल 12, यू 21 और ए 1। चलिए स्टार्टिंग से क्या करना है 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 5 6 और ये क्या करना है लास्ट में 7 माइनस करते हुए हमें चलना है। चलिए 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, 14 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 12, 18 में से 3 घटाएंगे 15, 23 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 19। अब अल्फाबेट लिख के देखते हैं। 3 किसका नंबर होता है सी का, 12 एल का नंबर, 15 किसका होता है ओ का, 19 किसका होता है एस का। अब स्टार्टिंग में देखते हैं सी एल ओ एस, सी एल ओ एस कहाँ दिया हमारे पास, ऑप्शन बी क्या दिया हमारे पास आंसर दिया है। ऑप्शन आगे ऊपर नीचे दिए गए, हमारा आंसर कहाँ है ऑप्शन बी में है। सी एल ओ एस सिर्फ स्टार्टिंग में कहाँ दिख रहा है ऑप्शन बी में हमारे पास दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हमने पूरे कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक को यहाँ पर कवर कर लिया है। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे, पूरे टॉपिक के एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, जिससे आपकी तैयारी जो है बेहतर बहुत शानदार तरीके से हो जाए। चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में।